दोस्तों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं रूपा पंडित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है स्वामी विवेकानंद द रियल मॉन्क इस फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन पात्रीवार सर को। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी। जी, मेरा नाम नितिन पत्रीवार है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये जो मैं एक एक नाटक में एक डॉक्टर का किरदार किया था, जी। जिसकी वज़ह से सब लोग मुझे जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं या मेरे दोस्त लोग हैं, वो तब से मेरा नाम डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर ऐसा पड़ गया है। सब लोग मुझे डॉक्टर बोलते हैं और ये हरी है, जो मेरा अभी-अभी जस्ट हरी से मुलाकात हुई। अभी भी न्यू जस्ट मेरे इसमें ग्रुप में आया हुआ है। वो बोले, "सर मुझे कुछ करना है, ऐसा है, वैसा है।" तो उसको भी किसी ने मैं डायरेक्टर हूँ करके बताया गया था। तो तब से वो मुझे डायरेक्टर यानी डॉक्टर ही बोलता है और उसमें भी स्क्रिप्ट में भी मेरा नाम डॉक्टर डाला। मैंने बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक इसमें मैंने काम किया तो उसमें मुझे डॉक्टर का रोल मिला था। वो रोल मैंने इतना अच्छा किया कि सब मुझे यानी नाम से बुलाने से अच्छा सब मुझे डॉक्टर साहब ही बोलते हैं। जी, बिल्कुल, वैसे भी आजकल वैसे ही होता है कि कोई भी सीरियल भी चाहे फ़ेमस क्यों ना हो, जैसे जेठालाल का है, जी, तो लोग एक्चुअल उनका नाम क्या है ये भूल जाते हैं और उन्हें जेठालाल के नाम जी, से जी। जानते हैं। और वाक़ई में सर जो जिस सीरियल्स में जिसमें आपने डॉक्टर का किरदार निभाया जी, था, तो लोग आपको आपके नाम से कम लेकिन डॉक्टर जो जी, हैं शीर्षक के नाम से ज़्यादा जी, जानते हैं। जी हाँ, ये मेरे साथ हैं स्वामी विवेकानंद फ़िल्म के डायरेक्टर नितिन पत्रीवार सर। सर मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि कल यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी थी जी, 12 जनवरी को और इस मौके पर आपकी जो फिल्म है ये रिलीज हुई है, तो जी। इस फिल्म को डायरेक्शन देने में आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना एक्चुअली पड़ा? मैम बात ऐसी है कि डायरेक्टर के इसमें तो मैंने काम किया हूँ, पर ये जब मुझे स्क्रिप्ट आई, इसमें देखा तो इन लोगों ने कहा कि मुझे सर 2 दिन में होना क्योंकि अपने को ये स्क्रिप्ट यानी जिस दिन रिलीज़ करना है उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उसी दिन करना है। मैं बोला इतने जल्दी दिनों में कैसा होगा? जी। तो ये बोले सर आप कुछ भी करिए, करिए। तो तब मैंने कास्टिंग किया तो कास्टिंग में मुझे मेरे ही खास दोस्त हैं, यानी मेरे अच्छे मित्र जो काफ़ी सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने उनके पास बोला, सचिन पिंडे जी के पास, तो बोले ठीक है, आप कर रहे हो डायरेक्ट तो मैं ज़रूर करूँगा। वो तैयार हुए क्योंकि मुझे एक बच्चे की आवश्यकता थी। लेडीज़ यानी फीमेल आर्टिस्ट में कोई इतना ये नहीं हुआ कि फीमेल तो मैं किसी को भी करा सकता था। तो जैसे मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी, उनको मैंने समय पे बोला आपको रोल करना है। नहीं, नहीं सर बोले मैंने आज तक कभी किया नहीं, मैं करूँगी नहीं। नहीं मुझे आपको तो करना ही है। वो जो करना है मैं आपको बताऊँगा क्या करना है, वो मैं आपसे करा के लूँगा। तो वो पहले तो 2-3 टेक तक तो एकदम बहुत हिचकाई। मैंने बोला मन में छोड़ दो आप क्या करती हो। आप सोचो कि क्या करना है और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको करना है। तो उसने भी बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मेरे साथ दीपा थी। दीपाली तो बहुत अच्छी एक्टर है, वो तो करती है। उसके बाद बच्चे का किरदार की बात आई, जो मेन हीरो है इसके, हम्म। स्वामी विवेकानंद के बाद। तो उसमें मुझे कोई कास्टिंग नहीं मिल रही थी। एक्चुअली मैं उसमें तो बहुत नर्वस हो गया था कि बच्चे का रोल कैसा करूँ? किसको लाऊँ? और ये 2 दिन में कैसा हो पाएगा? तो उसमें जो छोटे बच्चे का काम किया आपको बताना चाहता हूँ, वो मेरा बच्चा है। क्या बात है। हुँ, मेरा बच्चा जब उम्र का 5 साल का था, तब से मेरे साथ काम करता है। मेरे बच्चे ने भी उसमें काफ़ी महानाट्य, नाट्य और 1-2 पिक्चर में भी काम किया है। एक्चुअली उसका पेपर था तो मैं बोला बेटा कैसा कर पाएगा? तो मुझे बोला पापा मैं आपकी स्क्रिप्ट पूरी पढ़ चुका हूँ। मैं आपको इतना तो बोलता हूँ कि मैं वन शॉट वन टेक दे सकता हूँ। क्या बात है। मैं बोला बेटा तो तुम्हारी पढ़ाई? पापा उसके बाद पढ़ाई हो जाएगी बोले, मैं कर लूँगा। अब देखिए तो बोले। मैं बोला चलो ठीक है। मैं भी सोचा कि मेरे बच्चे का टेंशन दूर हो गया। अरे मुझे उस किरदार के लिए जो बच्चा चाहिए था, वो पूरा फिट था मुझे पता था। पर मैं सोच रहा था कि उसके लिए अरे एग्ज़ाम भी बीच में है और डायलॉग भी लर्न करना है, उसमें शूट भी करना है। तो उसने कहा मैं कर लूँगा और उसने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और जो पिक्चर देखेगा उनको तो पता ही चलेगा कि सही में कितना अच्छा काम किया है। जी। और उसमें कठिनाई तो ऐसी थी कि 2 दिन में करना था। लोकेशन भी मैं टैग नहीं कर सका कि कौन-सा लोकेशन है। इन लोगों ने बताया कि अपने को पूरा धापेवाड़ा शूट करना है। हम्म। तो मैं बोला ठीक है। वहाँ गया पहले दिन देखा, तो मुझे पहले दिन तो ऐसा लगा कि कहाँ-कहाँ शूट करना चाहिए। तो मैं पहले दिन तो आधे दिन तक पूरा लोकेशन ही टैग कर रहा था। हम्म। उसके बाद मुझे लगा कि स्वामी जी का यहाँ से करना चाहिए, बच्चे का रोल यहाँ लेना चाहिए। फिर एक घर चाहिए था, जो घर मुझे एकदम गरीब जैसा झोपड़ा चाहिए था, वो देखा मैंने उसमें मिला। मैंने ऐसे करते-करते मैंने 2 दिन में पिक्चर बिल्कुल
शूट कर लिया। बहुत मुश्किल होता है सर कि एक डायरेक्टर के लिए जब उसके निर्देशन में सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर ना हो। क्योंकि जी, हम लोग रहते हैं सिटी में और सिटी के बाद जब हम ग्रामीण में कोई भी फ़िल्म रहे, उसको शूट करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्रॉपर जी। नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसी जगह वजह से आप लोग को एडजस्टमेंट के लिए भी बहुत मुश्किलें आई होगी। जी मैम, एडजस्टमेंट के लिए तो आई है, जैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं मकरंद जी। हुँ, मकरंद जी ने कहा कि हमारी वहाँ के लोगों से पूरी बात हो गई है, वहाँ के जिलाधिकारी अपने से तैयार है, पुलिस प्रोडक्शन है, विथ जहाँ जो नगर पंचायत है, सब लोग हमसे तैयार हैं, उनसे हमारी बात हो गई, वो स काफ़ी लोग अपने को मैं बोला बेटा इतने दूर जाने से अच्छा 2 दिन में करना है तो अपने नागपुर में बहुत सारे लोकेशन है, अपन नागपुर में कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ हमारी बात हो गई है सर ऐसा हो गया है, अब कैसा होगा? मैं बोला चलो ठीक है। कम से कम करने के पहले आपने मुझे पूछना तो चाहिए था कि हुँ, सर कैसा करें? हुँ, हुँ, सर हम लोग ने नहीं पूछा उसके लिए सॉरी बोले, सबने सॉरी बोले हुँ, मुझे। हुँ, हुँ, मैं बोला चलो ठीक है, अब इतना है तो मैं तो कर ही लूँगा। अब आपने सब कुछ कर लिया है तो मेरे लिए डायरेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ, हुँ। बोला चलो कर लेते हैं। तो उसमें मुझे दिक्कत तो कुछ नहीं आई, वहाँ के गाँव के लोगों का ही मुझे बहुत साथ मिला। यानी जहाँ-जहाँ मुझे पिक्चर करते समय खाली जगह स्पेस चाहिए था और जहाँ तक है कि वहाँ लग रहा है कि मुझे साउंड यानी बराबर होना चाहिए, इसलिए कैमरा भी बराबर ये करा दिए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, जिससे मैंने पिक्चर डायरेक्ट कर दिया। क्या बात है! दोस्तों मूवी में डायरेक्टर का रोल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें हर चीज़ चाहे वो उनके को-आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, कलाकार हो, डायलॉग्स आर्टिस्ट हो, हर चीज़ को हर आर्टिस्ट को, हर व्यक्ति को लेकर चलना होता है। जी, बिल्कुल मैम। और ग्रुप के सिवाय जो होता है हुँ, बिना तो काम होता नहीं है। जी मैम। और सर मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएँ कि आपके अपकमिंग फ़िल्म्स क्योंकि ये फ़िल्म्स जो हैं वो काफ़ी पसंद की जा रही जी है मैम। सारे थिएटर्स में, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग काफ़ी खुश भी जी हैं, मैम। उत्साहित भी हैं। तो इसी से प्रेरणा लेकर क्या अपकमिंग आपके कुछ प्रोजेक्ट हैं? जी मैम। मैम पहले तो मैं ऐसा बता दूँ कि गत 35 वर्षों से मैं इस फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो इस फ़ील्ड में मेरे कई नाटक, कई महानाट्य ऐसे हो चुके हैं वाह! और एज़ अ एक्टर करके मेरी फ़िल्म भी हो चुकी है। मैं फिर इसके बाद एक पिक्चर डायरेक्ट किया था, शॉर्ट मूवी, तो वो तो ऐसे ही कर दिया था फेक आईडी करके। फिर उसके बाद दूसरी फेक आईडी बनी जो मेरे दोस्त लोगों ने बनाया। ये फेक आईडी दूसरी थी जिसमें मैं एज़ अ एक्टर था, वो तो रिलीज़ ही नहीं हुई, उसका तो पता ही नहीं चला। वो फेक आईडी बोला तो फेक आईडी नहीं थी, वो फेक करके पिक्चर थी। अब ये मेरे दोस्तों ने जो बनाया उसको फेक आईडी करके बनाया। तो इस इसमें काम करते कभी चलता तो इस पर मुझे डायरेक्शन का मौका आया। इन लोगों ने बोला कि ये आपको पिक्चर डायरेक्ट करना ही करना है। मैं बोला एज़ अ एक्टर करके मुझे काम दो, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। नहीं बोले हमको आपसे ही डायरेक्ट कराना है। बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं ये पिक्चर के लिए डायरेक्टर के लिए तैयार हुआ। 2 दिन तक तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा। उस स्क्रिप्ट में मुझे लगा कि कौन-सा लोकेशन लेना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ से खत्म करना चाहिए। फिर इसने कहा कि सर अपनी 1 घंटे की पिक्चर है, इसको अपने को 20 मिनट में शूट करना है, क्योंकि फेस्टिवल पे जो पिक्चर देना है, उसमें सिर्फ़ 20 मिनट की पिक्चर है। उसमें भी कट-कुट करके वो पिक्चर और कम हो गई। तो जो मेन दिखाना था कि स्वामी विवेकानंद जो है, वो बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। उस केस में कैसे स्वामी विवेकानंद जी सपने में आते हैं और स्वामी विवेकानंद जी उसको दर्शन तो नहीं देते हैं, लेकिन वो बच्चे को स्वामी विवेकानंद जी की जो कल्पना है, सल्पना, जो चरित्र है, वो उसे कैसा प्राप्त होता है। तो सपने में स्वामी जी उससे बात करते हैं और सपनों में उसको सब बताते हैं। ऐसा धीरे-धीरे चलते-चलते कुछ सालों के बाद स्वामी जी उसको दर्शन एक यानी एक जो बोलते हैं ना मंदिर में, एक मंदिर का प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में स्वामी जी उसको दर्शन देते हैं और वो बच्चा बचपन से ही बड़े होने तक स्वामी जी के नक्शे कदम पे ही चलता है। क्या बात है! और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सर हमारे जो दर्शक हैं वो जी, खुद जाके थिएटर में जाएँ और जी, साक्षात रूप से स्वामी विवेकानंद द रियल मॉन्क इस फ़िल्म को जो है वो देखें और बहुत सारा प्यार जो है वो इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सभी साथी कलाकारों को दें। खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। ये थे मेरे साथ डॉक्टर नितिन पत्रीवार सर। जी डॉक्टर नहीं जी, बिल्कुल। डायरेक्टर। डॉक्टर इसलिए कहा क्योंकि इन्हें जो है इनका नाम जो है वो डॉक्टर के नाम से दिया गया है और सब लोग जो है डायरेक्टर कम आपके नाम के सामने न डॉक्टर लगा रहे हैं सर।
जी, ये मैं चाहती हूँ कि आप जो है सर दर्शकों को बताएँ अपने फ़िल्म के बारे में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में जाएँ और इस मूवी को पसंद करें। जी, मैं चाहता हूँ कि हमारी पिक्चर जो बनी है, ये पिक्चर को सब लोग जाके देखें। थिएटर में देखें या यूट्यूब पर देखें। यूट्यूब पर भी ये रिलीज़ हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिक्चर को लाइक करें, क्योंकि इसमें विवेकानंद जी के चरित्र पे जो होता है, वो सब दिखाया गया है। तो मैं प्लीज़ आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये पिक्चर देखिए। थैंक यू।